हेलो गाइज, वेलकम टू होमोजेनियस स्टडी। गाइज आज हम लोग जानेंगे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में आप हलवा कह लो कि हलवा भाषा में आप समझने जा रहे हो। आप खुद सोचो गाइज, आप खुद सोचो, मतलब आप समझो गाइज, मतलब जो धारा के मार्ग में क्या बच्चा, जो धारा के मार्ग में क्या कर दे, अवरोध उत्पन्न कर दे। क्या कर दे? अवरोध उत्पन्न कर दे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रतिरोध कहते हैं। आपका सर कुछ भी समझ में नहीं आया बच्चा। अवरोध का मतलब रुकावट। क्या बच्चा? रुकावट। जैसे आप खुद सोचो बच्चा, अवरोध का मतलब रुकावट। आप खुद सोचो, मतलब कि जो धारा बहती है ना, जो धारा, सर धारा क्या है रे पगला? करंट, इलेक्ट्रिक। जो आपके घर में बिजली आती है ना, बिजली, तो सोच रहा है गांव वाली बिजली। गांव वाली बिजली नहीं बच्चा, जो आपके घर में धारा बहती है ना, उस बिजली की मैं बात कर रहा हूं। तो गाइस उसके जो धारा के मार्ग में, धारा के क्या मार्ग में अवरोध यानी रुकावट को क्या करते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। सर इसका मात्रक क्या होता है? तो इसको खोज किया था ओम बाबा ने। किसने? ओम बाबा ने। सर ओम बाबा कौन थे? अरे याद करो, ओम का नियम पढ़ाए थे आप लोगों को। तो ओम बाबा ने खोज किया था, इसलिए उनके नाम पे उन्होंने रखा कि हम इसका मात्रक रखा ओम। क्या रखा बच्चा? मात्रक रखा ओम। यानी गाइज ओम कुछ इस तरह से संकेत इंडिकेट करता है, निरूपित करता है। तो ओम का गाइज ये आपका ओम हो गया। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। अब रही बात ना, अगर आपके मैं प्रतिरोध समझाने की कोशिश करूं तो आप समझना गाइज, आप देख पा रहे हो, जैसे मान लो आप बहुत कोई अच्छा काम कर रहे थे। आप समझिएगा, आप एक अच्छा सा काम कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे ना, आप स्कूल में जा रहे थे। स्कूल में बहुत फास्ट ऐसे चलते हुए जा रहे थे, जैसे लग रहा था ना कि बिल्कुल आप दबंग हो। और तब तक आपकी स्कूल के आगे प्रिंसिपल साहब, कौन आगे? प्रिंसिपल साहब। अब जैसे आपने प्रिंसिपल को देखा, फिर आप चुप आराम से एक स्टूडेंट की तरह धीरे धीरे जा रहे हो। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, एकदम आराम से धीरे धीरे से ज़िंदगी में आप स्कूल के अंदर प्रवेश कर रहे हो। यानी आपको जो एक्टिंग थी ना, जो आप एक्टिंग करके बहुत फास्ट जा रहे थे ना, तो आपको किसने रोका? प्रिंसिपल साहब ने। किसने? प्रिंसिपल साहब ने। यानी आपके मार्ग में अवरोध कौन बने? प्रिंसिपल साहब। तो आपके प्रिंसिपल साहब क्या हो गए? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बन गए। वो आपके लिए क्या है? प्रतिरोध है। तो गाइज वही हाल है किसका? जो धारा बहुत फास्ट आती है ना, बहुत फास्ट आती है, तो उसको रोकता है कौन बच्चा? उसको रोकता है कौन? प्रतिरोध रोकता है। जब धारा आई पहली बार ना, तो जब धारा आई तो उसे कोई कोई रोक नहीं पा रहा था। जो भी अब धारा को जो भी रोकने आता ना, कहता मैं धारा को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। जैसे वो सोचता कि मैं धारा को आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तो धारा उसको मार देती। लेकिन गाइज हर किसी को तो कोई मार नहीं पाएगा। गाइज कोई ना कोई किसी के लिए बना है, आपके लिए भी कोई बना होगा। वैसे धारा के लिए कौन बना है? प्रतिरोध बना है। धारा ने कहा कि हम रोक करके दिखाएंगे, धारा को प्रतिरोध ने कहा कि हम रोक करके दिखाएंगे। और प्रतिरोध आगे बैठ गया, जम के बैठ गया, और ये रोक करके दिखाता है। आप आज सारे आप क्वेश्चन कंफर्म कर लो। आप देखो, चार्जर लगाते हो, चार्जर में धारा कम आती है, यानी कौन रोक रहा है? प्रतिरोध। ई चोट्टा बैठा है, ई चोट्टा अंदर ना, जो आपका प्लग है ना, प्लग ना, जो आपका प्लग है, जो गाइस अडॉप्टर जिसे आप बोलते हो, उस अडॉप्टर में चोट्टा कौन बैठा है? प्रतिरोध। ऐसे पकड़ लेता है, ऐसे कहता हम तुझको आगे नहीं बढ़ने देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये रोकता है। कौन रोकता है भैया? प्रतिरोध रोकता है। कौन रोकता है? प्रतिरोध। यानी धारा के मार्ग में जो अवरोध डाल दो उसे क्या प्रतिरोध कहते हैं। तो ये रोकने का काम करता है बच्चा, समझिए ना। ये आपका ये ब्रेकर है। आप इसे ब्रेकर समझ सकते हो अपनी लाइफ का, कि ये ब्रेकर टाइप का है। मतलब आपके गाइस धारा में, आपके गाइस जो मार्ग में अवरोध डाल देता है वो क्या है? प्रतिरोध है। तो गाइस आपने कहा अडाप्टर में सर जी कौन है? तो यही है। यही दिक्कत है। आप देखते हो फैन आपका बहुत फास्ट आता है, बहुत फास्ट नाचता है, फिर आप उसमें एक बटन लगाया तो उस बटन को धीरे धीरे मूव कर देते हो। यानी गाइस देखो, प्रतिरोध बढ़ेगा ना तो धारा घटेगी, प्रतिरोध बढ़ेगा धारा घटेगी। तो आप प्रतिरोध को बढ़ाते हो ना, तो आपके घर में जो फैन नाच रहा है ना, बहुत फास्ट नाच रहा है, वो धीरे धीरे क्या स्लो हो जाता है। तो ये प्रतिरोध है। अगर आपसे पूछा जाए कि लकड़ी में जो सूखा लकड़ी है उसमें धारा क्यों नहीं बहती है, धारा क्यों नहीं आती है, तो उसमें चोट्टा बैठा है कौन? प्रतिरोधवा। कौन बैठा है? प्रतिरोधवा बैठा है। इस चोट्टा बैठा है, इसलिए उसमें क्या, यानी उसकी आप बोल सकते हो जो सूखी लकड़ी है उसकी प्रतिरोधता बहुत अधिक है, इसलिए क्या, इसलिए उसमें धारा नहीं बहती है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा, अगर सबसे कम
प्रतिरोधकता किसकी होती है? तो होती है चांदी की। किसकी होती है? चांदी की। और जहाँ ये कम होगा ना, जहाँ कम होगा उसमें बहुत फास्ट धारा बहेगी। तो चांदी में ना बहुत फास्ट धारा बहती है। इसे मान लो एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया बच्चा, तांबा हो गया, कापर से बोलते हो, तांबा, कापर और क्या, चांदी हो गया। आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो, अपनी भाषा में संकेत में मत पूछो। जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, और क्या मैंने कह दिया, एक मैं बोला था तांबा, बोला था तांबा मैंने बोल दिया, फिर मैंने चांदी बोल दिया। तो सबसे कम जो प्रतिरोधक किसमें है? चांदी में। जिसमें कम रहेगा उसमें धारा बहुत फास्ट बहेगी। तो गाइस अगर आप अपने घर में चांदी का इस्तेमाल करेंगे ना, चांदी का वायर बनाएंगे, तो बहुत आपका गाइस बहुत कम लॉस होगा इलेक्ट्रिक का। आपको सही है, चांदी का बनता क्यों नहीं? इतना महंगा है, इतना महंगा है, तो इतना महंगा आप खर्च करेंगे। तो हम एल्युमिनियम से अच्छा कौन है? तांबा है। कौन है बच्चा? तांबा यानी कॉपर है। तो गाइस आप उम्मीद करते हैं आप प्रतिरोध को बहुत अच्छा से समझे होंगे।